सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो अपना पहला ही टॉपिक है वो है एक रेखा की तिकोजाई। अब देखिए त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या हो गया, स्पेस। देखिए हमने 2 डायमेंशनल पढ़ा था द्विविम, जिसमें ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, एक 2 डायमेंशनल है जिसमें 2 अक्षें होती है, एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। आगे बात में ये एक्स अक्ष नेगेटिव, ये वाई अक्ष नेगेटिव। आगे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में 3 अक्षें होती है, एक्स वाई और जेड। आगे बात समझ में। तो देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक्स अक्ष, क्लियर। ये मान लीजिए आपकी क्या है, वाई अक्ष, और ये है आपकी जेड अक्ष। आगे बस तीनों ही अक्षें क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो यहां से तो आप दिख रहा है वाई और जेड, ये तो दिख रहा है आपको 90 डिग्री। अब ये जो एक्स अक्ष है ना, वो इसके इस प्रकार लंबवत है। आगे बात समझ, ये इस प्रकार, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई एक्स अक्ष, ये आपकी हो गई वाई अक्ष। तो एक्स और वाई के मध्य एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ये आपकी जेड एक्स, तो जेड और एक्स के मध्य भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो तीसरी है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो क्या 2 डायमेंशन है, यहाँ पे हम 3D बना नहीं सकते, तो ये इस प्रकार है ऊपर की तरफ, एक्स वाई और ये जेड। आगे बात सुन। अब देखिए एक रेखा की दिक् हो जाए, मान लीजिए कोई स्पेस में एक रेखा है, ये इस प्रकार, ये रेखा एल है आपकी। आगे बात, इस रेखा की दिक्कोजा से मतलब क्या है कि इसी रेखा के ऊपर अगर हम एक रेखाखंड लें, जैसे यहां से यहां तक, ये रेखाखंड ए बी। आगे बात, तो ये जो रेखाखंड ए बी है, यहां पे ए बी की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो इसको मैं सदिश के रूप में क्या लिखूंगा, फिर ये सदिश ए बी हो गया। क्या हो गया, सदिश ए बी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु क्या है, बी। आगे बात समझ। तो ए से बी की तरफ दिशा इस तरफ हमने दे दी, दिशा किस तरफ है, इस तरफ, ए से बी की तरफ। तो ये क्या बन गया, सदिश ए बी। तो इस रेखा एल की जो दिक्कोजाएं हैं वो क्या होगी, इस सदिश ए बी की दिक्कोजाएं होगी। किसकी, सदिश ए बी की क्या होगी, दिक्कोजाएं। क्लियर है। यानी कोई भी रेखा है, आप इसके ऊपर कहीं पर भी एक सदिश ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए बी, आप यहाँ से यहाँ तक कोई सदिश ले लीजिए ए बी, उसकी दिक्कोजाएं और इस रेखा की दिक्कोजाएं क्या होगी, सेम होगी। आगे बात समझ में। तो ये जो सदिश ए बी है, जिसका कि आधार क्या है, रेखा एल है। सदिश ए बी का आधार क्या है, रेखा एल है। तो जो सदिश ए बी की दिक्कोजाएं होगी वही क्या होगी, इस रेखा की दिक्कोजाएं होगी। आगे बात, अब हम सदिश ए बी की दिक्कोजाएं ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ। तो ध्यान देना, अब ये जो सदिश ए बी है, इसी सदिश ए बी के समांतर, इसी सदिश ए बी के समांतर एक सदिश लेते हैं ओ पी। एक सदिश क्या लेते हैं, ओ पी। ओ पी सदिश जिसका कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, मूल बिंदु, जिसका कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, मूल बिंदु, और अंतिम बिंदु क्या है, पी। तो ये सदिश ओ पी, ये क्या है आपका सदिश ओ पी, जो कि क्या है, इस सदिश ए बी के क्या है, समांतर है। इसका मतलब ए बी और ओ पी, देखिए ए बी का जो परिमाण वही हमें क्या रखना है, ओ पी का परिमाण रखना है। आगे बात में परिमाण बराबर है, दिशा बराबर है, तो दोनों सदिश क्या हो गए, समांतर हो गए। दोनों सदिश समांतर है, परिमाण भी बराबर है, तो दोनों सदिश क्या हो गए, समान सदिश हो गए। तो अगर 2 सदिश समान है तो उनकी दिक्कोजाएं भी क्या होगी, सेम होगी। जो ए बी की होगी वही क्या होगी, ओ पी की होगी। तो हम ओ पी की दिक्कोजाएं ज्ञात करेंगे, वही क्या होगी, ए बी की, और वही क्या होगी, फिर रेखा एल की दिक्कोजाएं होगी। आगे बात, अब देखिए दिक्कोजाओं का मतलब क्या है। दिक्कोजाओं का मतलब क्या है कि ये जो सदिश OP है, ये जो सदिश OP है, ये एक्स वाई और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में क्या एंगल बनाता है। मान लीजिए ये एक्स अक्ष के साथ में, एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बनाता है, एल्फा। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स क्या है, ये इस प्रकार है, ये एक्स है, और ये OP मान लीजिए यहां बीच में कहीं इस प्रकार है। आगे बात में OP इस प्रकार है यहां पे, तो OP एक्स के साथ में क्या बना रहा है, एल्फा। आगे बात समझ। और वाई एक्स के साथ में मान लीजिए क्या एंगल बना रहा है, बीटा, और जेड एक्स के साथ में क्या एंगल बना रहा है, गामा।
आगे बात समझ में, यानी कि ये जो ओपी सदिश है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में अल्फा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में बीटा और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में क्या बना रहा है, एंगल गामा। तो कोस अल्फा, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा सदिश ओपी की क्या कहलाएंगे, दिक्कोजाएं, दिक्कोजाएं कहलाती है। आगे बात समझ में, यानी कि जो सदिश ओपी है वो एक्स, वाई और जेड एक्स की धनात्मक दिशाओं के साथ में जो एंगल बनाता है उसके कोसाइन यानी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये क्या कहलाएंगे, सदिश ओपी के दिक्कोजाएं कहलाएंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। और इनको किससे व्यक्त करते हैं, कोस अल्फा को व्यक्त करते हैं एल से, यानी एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बनाता है, अल्फा, तो कोस अल्फा क्या कहलाएगा, एल, और कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से व्यक्त करते हैं। तो यहां पे एल एम एन, एल एम एन सदिश ओपी के क्या कहलाएंगे, दिक्कोजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, दिक्कोजाएं कहलाती है। आगे बात समझे, एक्स अक्ष के साथ में जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन यानी कोस अल्फा वो किससे व्यक्त होता है, एल से, और वाई अक्ष के साथ में जो एंगल बनाता है बीटा उसका कोसाइन यानी कोस बीटा उसको व्यक्त करते हैं एम से, और जेड एक्स के साथ में जो एंगल बनाता है गामा उसका कोसाइन यानी कोस गामा उसको किससे व्यक्त करते हैं, एन से। तो यहाँ पे कोस अल्फा को एल, कोस बीटा को एम और कोस गामा को एन से व्यक्त करते हैं। तो एल एम एन इस सदिश ओपी की क्या कहलाएंगे, दिक्कोजाएं कहलाती है। आगे बात समझ में, अब ध्यान देना, सदिश ओपी की दिक्कोजाएं एल एम एन, यही क्या होगी, सदिश AB की दिक्कोजाएं, क्योंकि OP और AB क्या है, समान सदिश है, और सदिश AB की जो दिक्कोजाएं हैं वही क्या कहलाएगी, रेखा L की दिक्कोजाएं। अतः रेखा L की दिक्कोजाएं, रेखा L की दिक्कोजाओं का मतलब क्या है, एक सदिश AB की दिक्कोजाएं जिसका कि आधार क्या है, ये रेखा L है, और सदिश AB की जो दिक्कोजाएं वो किसके बराबर है, OP की दिक्कोजाएं के बराबर, क्योंकि सदिश AB और OP क्या है, समान सदिश है। आगे ना बात समझे, देखिए OP X के साथ में, Y के साथ में और Z के साथ में जो भी एंगल बनाएगा वही क्या बना रहा है, सदिश AB। सदिश AB भी क्या है, अल्फा बीटा और गामा एंगल ही बना रहा है। आप देखिए इसको खिसका के यहां पे लेके आ सकते हो आप। आगे बात मूल बिंदु, यानी ए को आप मूल बिंदु पे ला सकते हो और बी, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी और एबी क्या होगा, समान। यानी ये जो रेखा एल है ना, जो रेखा एल एक्स वाई और जेड के साथ में क्या एंगल बना रही है, रेखा एल एक्स वाई और जेड के साथ में वही एंगल बना रही है जो कि ओपी एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। आगे बात समझ में, तो अल्फा बीटा और गामा ये रेखा एल के द्वारा अक्षों के साथ में बनाए गए एंगल है। आगे बात समझ, तो ये तो होगी रेखा एल की दिक्कोजाएं, कौन सी, एल एम और एन। क्लियर है, तो ये होती है रेखा की दिक्कोजाएं, यानी कि रेखा द्वारा अक्षों के साथ में बनाए गए एंगल के कोसाइन, ये उसके क्या कहलाते हैं, दिक्कोजाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो दिक्कोजाएं होती है इनको कोष्टक में बंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रेखा की दिक्कोजाएं एल एम एन, इसको इस प्रकार कोष्टक में बंद नहीं करना है, सीधा ही आपको लिखना है रेखा की दिक्कोजाएं एल एम एन, जहां एल क्या है, कोस अल्फा। आगे बात सुने, रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ में बनाया गया एंगल। एम क्या है, कोस बीटा, रेखा द्वारा वाई अक्ष के साथ में बनाया गया एंगल। और एन क्या है, कोस गामा, रेखा द्वारा जेड एक्स के साथ में बनाया गया एंगल। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये होती है एल एम एन, यानी इस एल एम एन को आप कोष्टक में बंद नहीं कर सकते। अब ध्यान देना, ये देखिए ये जो सदिश ए बी है, सदिश ए बी है जो कि एक्स वाई और जेड एक्स के साथ में क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। आगे बात समझ। अब देखिए तो दो एंगल तो दो बनेंगे, जैसे मैं आपको ये बताता हूं इस प्रकार, जिस प्रकार ये देखिए क्लियर है। 2D में देखते हैं एक बार, तो ये एक्स के साथ में एंगल क्या बना है, अल्फा, तो एक्स के साथ में एंगल तो ये भी होगा,
आगे बात ये क्या होगा, पाई माइनस एल्फा। क्या होगा ये, पाई माइनस एल्फा। आगे बात समझ, यानी ओपी, ओपी एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बना रहा है, एल्फा। तो पीओ, पीओ, पीओ एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बनाएगा, पाई माइनस एल्फा। पीओ सदिश यानी कि बी ए सदिश, बी ए सदिश। आगे बात समझ, ए बी सदिश एक्स वाई और जेड एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में क्या एंगल बना रहा है, एल्फा बीटा और गामा। तो बी ए सदिश क्या एंगल बनाएगा, पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। आ रही बात समझ में। तो सदिश बी ए, सदिश बी ए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः क्या बनाएगा, पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा तथा पाई माइनस गामा कोण बनाता है। आगे बात में, अब देखिए ये जो सदिश बी है यानी कि पीओ, क्योंकि ए बी सदिश किसके बराबर है, ओपी सदिश के बराबर है, तो बी ए सदिश किसके बराबर होगा, पीओ सदिश के बराबर होगा। आगे बात समझे। तो बी ए सदिश जो है वो एक्स वाई और जेड एक्स के साथ में पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा कोण बनाता है। तो सदिश बी ए की दिक् हो जाए क्या हो जाएगी, बी ए की दिक् हो जाए क्या हो जाएगी, कॉस पाई माइनस एल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। आगे ना बात समझे। तो cos पाई माइनस एल्फा किसके बराबर होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos एल्फा, ये क्या हो जाएगा माइनस cos बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस cos गामा। आगे बात। अब cos एल्फा, cos बीटा और cos गामा क्या है, ए बी की दिक् हो जाए तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। यानी कि अब देखिए सदिश बी ए की दिक् हो जाए क्या है, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। सदिश ए बी की दिक् हो जाए क्या है, एल एम एन। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एल एम एन, अगर एल एम एन रेखा एल की दिक् हो जाए है तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी क्या होगी, इसी रेखा की दिक् हो जाए होगी। अतः यदि एल एम एन रेखा एल की दिक् हो जाए है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी रेखा एल की दिक् हो जाए होगी। आगे बात समझ में। देखिए सदिश ए बी की दिक् हो जाए क्या होगी, एल एम एन। तो सदिश ए बी की दिक् हो जाए माइनस एल माइनस एम माइनस एन नहीं हो सकती, वो किसकी होगी, बी ए सदिश की। आगे बात। अब सदिश ए बी और सदिश बी ए ये तो दोनों अलग अलग है क्योंकि दिशा क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। आगे बात। तो सदिश ए बी की दिक् हो जाए एल एम एन और सदिश बी ए की दिक् हो जाए क्या है, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। लेकिन सदिश ए बी और सदिश बी ए दोनों का ही आधार क्या है, रेखा एल है। आगे बात। तो जो ए बी की दिक् हो जाए होगी वो भी एल की दिक् हो जाएगी, जो बी ए की दिक् हो जाए होगी वो भी क्या होगी, एल की दिक् हो जाए होगी। आ रही बात में। तो एल एम एन अगर रेखा एल की दिक् हो जाए तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एम भी क्या होगी, रेखा एल की दिक् हो जाए होगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, एक रेखा की दिक् हो जाए। रेखा की दिक् हो जाएगा मतलब क्या हो गया कि रेखा जो है वो एक्स वाई और जेड एक्स की धनात्मक दिशाओं के साथ में क्या एंगल बनाती है। अगर वो एंगल बनाती है एल्फा बीटा गामा तो कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इस रेखा की क्या कहलाएंगे, दिक् हो जाए। कॉस एल्फा को हम एल से व्यक्त करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से व्यक्त करते हैं और कॉस गामा को हम एन से व्यक्त करते हैं। आगे ना बात समझे। अगर कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये रेखा की दिक् हो जाए, कॉस पाई माइनस एल्फा कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा भी रेखा की क्या होगी, दिक् हो जाएंगे। यानी कि माइनस एल माइनस एम भी रेखा की क्या होगी, दिक् हो जाए होगी। आगे बात समझ में। तो ये है आपका सिंपल टॉपिक, रेखा की दिक् हो जाए। चलिए तो कुछ चीजें मैं और बता देता हूं आपको। अब देखिए ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने रेखा ले ली ए बी जो कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में ये कोई रेखा है। अब मैं कहूं एक्स अक्ष, देखिए ये जो एक्स अक्ष है ये भी तो क्या है, एक रेखा ही है। वाई अक्ष है वो भी क्या है, एक रेखा ही है। जेड अक्ष है वो भी क्या है, एक रेखा ही है। तो एक्स अक्ष की दिक् हो जाए, एक्स अक्ष की दिक् हो जाए क्या होगी, देखिए एक्स अक्ष की दिक् हो जाए क्या होगी कि एक्स अक्ष एक रेखा है,
वो एक्स वाई और जेड के साथ में क्या एंगल बनाती है? तो एक्स अक्ष एक्स के साथ में क्या एंगल बनाएगी? 0 डिग्री, क्योंकि स्वयं के साथ में एंगल क्या बनाती है? 0। एक्स वाई के साथ में क्या एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। तो एक्स वाई अक्ष के साथ में क्या एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और एक्स जेड अक्ष के साथ में क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। आगे बात समझ। तो देखिए एक्स एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। वाई एक्स के साथ में क्या बना? 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। और जेड के साथ में cos 90 डिग्री। आ रही बात समझ। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1, cos 90 डिग्री 0 0। तो एक्स अक्ष की दिक् हो जाएगी क्या हो जाएगी? 1 0 0। सिंपल है, क्योंकि एक्स अक्ष स्वयं के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1, cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0। तो x अक्ष की दिक् हो जाएगी क्या होती है? 1 0 0। तो बताइए y अक्ष की दिक् हो जाएगी क्या हो जाएगी? y अक्ष x के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 0। y स्वयं के साथ में 0 डिग्री, तो cos 0 1 और 0। z अक्ष की 0 0 1। आ रही बात समझ। तो x अक्ष की दिक् हो जाए होती है 1 0 0, y अक्ष की दिक् हो जाए होती है 0 1 0, और z अक्ष की दिक् हो जाए होती है 0 0 1। आगे बात समझ। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब देखिए जो अगला टॉपिक है वो है कि रेखा की दिक्कोजाओं में रिलेशन क्या होता है। यानी एक रेखा की दिक्कोजाएं L, M और N है, तो इनमें आपस में संबंध क्या है, तो वो चीज पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये चित्र काम आ जाएगा अपने। चलिए वापस बना लेते हैं। रेखा की दिक्कोजाओं में संबंध, यानी एक रेखा की दिक्कोजाओं में संबंध क्या होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे वापस चित्र बना लेते हैं। सिंपल, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। अब देखिए रेखा की दिक् हो जाए मतलब क्या हो गया? सदिश ओपी की दिक् हो जाए, यानी उस रेखा पर एक सदिश लेंगे ए बी और उस सदिश ए बी के समांतर और बराबर परिमाण का यहां से मूल बिंदु से सदिश लेते हैं ओपी। मान लेते हैं पी के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड है, और ये सदिश आपका क्या है? ओपी। आगे बात समझ। सदिश क्या है? ये ओपी सदिश है। आगे बात समझ। अब देखिए, अब ध्यान देना यहाँ पे, हमें पता है एक्स अक्ष के साथ में क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। वाई अक्ष के साथ में क्या बना रहा है? बीटा। और जेड अक्ष के साथ में क्या बना रहा है? गामा। जेड अक्ष के साथ में क्या बना रहा है? गामा। तो ये जो ओपी सदिश है, सदिश ओपी की दिक् हो जाएंगी क्या हो जाएंगी? एल एम एन। एल क्या है? कॉस अल्फा, एम क्या है? कॉस बीटा, और एन क्या है? कॉस गामा। ये चीज भी लिख दीजिए। एल बराबर क्या है? कॉस अल्फा, एम बराबर क्या है? कॉस बीटा, और एन बराबर क्या है? कॉस गामा। ये क्या हो गया? सदिश ओपी के दिक्कोजाएं हो गई एल एम एन और एन। हमें क्या ज्ञात करना है? एल एम और एन में रिलेशन ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, मान लेते हैं ये ओपी जो दूरी है, ये ओपी, ये दूरी कितनी है? आर। कितनी है? आर। ओपी दूरी कितनी है? आर। आगे बात में अब देखिए ध्यान देना, क्लियर है? ओपी दूरी कितनी हो गई? आर। तो देखिए ये ओपी सदिश का परिमाण, अब सदिश ओपी का जो परिमाण है, ये सदिश ओपी होगा क्या? पहले तो ये बता दीजिए, सदिश ओपी क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसी बिंदु पी के निर्देशांक दे रखे हैं, हमने सदिश में पढ़ा था एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो ओपी सदिश क्या होगा? एक्स आई कैप, वाई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और ओपी का जो परिमाण है, और हमने मान लिया ओपी का परिमाण कितना है, यानी ये दूरी कितनी है? ओ से पी आर है, और ये आर किसके बराबर होगा? क्योंकि ये सदिश ओपी है, तो सदिश ओपी का परिमाण क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात सुन, तो यहां से वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, ओपी दूरी है, यानी ओ से पी की दूरी है, जो कि हमने क्या मानी है, आर। तो वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं कि पी से हम एक्स वाई और जेड एक्स पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो सिंपली मैं आपको कौन सा वाई वाला समझा देता हूं, क्योंकि यहां पे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये समझाया, आगे बात समझ। अब देखिए यहां से ये दूरी कितनी होगी, यहां से ये दूरी कितनी होगी, वाई। ये दूरी कितनी होगी, ये आपकी वाई। आगे बात समझ। अब ध्यान देना, तो ये हमने यहां पे लंब डाला, ये हमने यहां पे क्या डाला, लंब डाला। आगे बात में, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये वाला एंगल कितना है, बीटा है। आगे बात में, तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है y बट्टा कर्ण क्या है r, बराबर आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, cos थीटा, और एंगल क्या है बीटा, क्या हो जाएगा cos बीटा। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, r cos बीटा। आगे बात सुन, इसी प्रकार हम P से इस x अक्ष पर लंब डालेंगे, इसी प्रकार P से क्या करेंगे, x अक्ष पर लंब डालेंगे। तो यहां से आपके पास में x बराबर क्या आ जाएगा, बताइए, r, x अक्ष पर क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, सॉरी क्या बना रहा है, अल्फा। और यहां से z बराबर क्या आ जाएगा, r cos गामा, क्योंकि z के साथ में क्या बना रहा है एंगल, ये गामा बना रहा है। यानी कि यहां से आप z अक्ष पर लंब डालोगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी z। तो आधार कर्ण, आगे बात समझ, और ये वाला एंगल। अब यहां से हम इसके ऊपर, क्योंकि x अक्ष क्या है, ये इस प्रकार है, x अक्ष ये इस प्रकार है, तो यहां से ये मान लीजिए OP यहां पे, तो यहां से इस प्रकार ये लंब डालेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी x। तो इसी प्रकार यहां से ये आ जाएगा। आगे बात समझ। अब देखिए ये जो x y और z के मान है वो वहां पे रख दीजिए, तो वहां से हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या आया, आर स्क्वायर। आगे बात, x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए और z की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, r। आगे बात समझ में, तो r cos अल्फा का स्क्वायर यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा y का मान, प्लस r स्क्वायर, क्योंकि यहां पे गामा है ना, चलो r को हम इस प्रकार लिख लेते हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बराबर r स्क्वायर। आगे बात, तो देखिए यहां से r स्क्वायर कॉमन आ, यहां से भी कॉमन आके इधर वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब cos अल्फा क्या है l, cos बीटा क्या है m, और cos गामा क्या है n। तो क्या हो जाएगा ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। तो ये होता है दिक्कोजाओं में रिलेशन। ये क्या होता है, दिक्कोजाओं में रिलेशन, यानी दिक्कोजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। क्लियर है। तो ये हो गया दिक्कोजाओं में रिलेशन। आगे बात समझ में, तो अगर कोई एक रेखा है, L है, यदि वो x y और z अक्ष के साथ में अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है, तो उसकी दिक्कोजाएं क्या होगी, L M और N, यानी L cos अल्फा, M cos बीटा और N cos गामा, और उनके मध्य रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। आगे बात समझ, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा 1, जहां पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, रेखा द्वारा x y और z अक्ष के साथ में बनाए गए एंगल। क्लियर है। तो ये होता है दिक्कोजाओं में संबंध। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।